कभी सोचा है कि एक बंद वीरान मॉनेस्ट्री के दरवाजों के पीछे कैसे कैसे खौफनाक राज दफन हो सकते हैं? तो आज हम सीरकता मॉनेस्ट्री की उसी कहानी में उतरेंगे और जानेंगे वालक नाम की उस शैतानी ताकत के बारे में जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने मैसेज से। भगवान यहाँ खत्म होता है। दरवाजे पर लिखा ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक चेतावनी थी जो चीख चीख कर बता रही थी कि अंदर एक ऐसी भयानक शक्ति कैद है जिसके सामने शायद भगवान भी बेबस हैं। मॉनेस्ट्री के उन अंधेरे गलियारों में दो ननों का सामना एक ऐसी बुराई से होता है जो उनकी सोच और कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी, और उन्हें ये एहसास हो जाता है कि अगर इस शक्ति को यहीं इसी वक्त नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। तो उस शैतानी शक्ति को अंदर ही कैद रखने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश में एक नन अपनी ही जान दे देती है। ये एक भयानक बलिदान था और एक ऐसा सिग्नल जिसे अब चर्च और ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इस रहस्यमयी मौत और मॉनेस्ट्री के बारे में जो डरावनी अफवाहें फैल रही थीं, उनकी सच्चाई जानने के लिए वेटिकन अपनी एक खास टीम को रवाना करता है। इस टीम को लीड कर रहे थे एक अनुभवी पादरी और उनके साथ थी सिस्टर आइरीन। अब यहाँ देखिए दोनों में कितना फर्क है। पादरी जहाँ एक मंझे हुए एग्जॉसिस्ट हैं, वहीं आइरीन के पास एक खास तोहफा है। वो आने वाली अनहोनी और आत्माओं को देख सकती थी, और शायद यही वजह थी कि उन्हें इस खतरनाक मिशन पर भेजा गया था। जैसे ही ये दोनों मॉनेस्ट्री में अपना पहला कदम रखते हैं, वहाँ की हवा एकदम भारी हो जाती है। उन्हें फौरन एहसास हो जाता है कि वे किसी बहुत ही भयानक और अपवित्र जगह पर आ गए हैं, एक ऐसी जगह जहां आस्था दम तोड़ रही थी। और फिर मोनास्ट्री का आतंक परत दर परत खुलना शुरू होता है। पहले तो बस भूतिया भिक्षुओं की परछाइयां दिखती हैं, फिर चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पादरी पर हमला होता है और उन्हें एक ताबूत में जिंदा दफन कर दिया जाता है। ये सब देखकर तो एक ही सवाल उठता है, आखिर इस मॉनेस्ट्री में ये जो शैतानी शक्ति है, ये है कौन और वो चाहती क्या है? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इस शैतानी आत्मा का नाम सामने आता है वैलक। और जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, ये एक प्राचीन शैतानी हस्ती है। सदियों पहले एक ड्यूक ने नर्क का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी। उसे रोक तो दिया गया, लेकिन उस दरार से वैलक हमारी दुनिया में आ गई, और उसे हर उस चीज़ से नफरत है जो पवित्र है। इस घने अंधेरे और निराशा के बीच सिस्टर आइरीन को उम्मीद की एक झलक मिलती है। उनकी मुलाकात एक और नन से होती है जो उन्हें वैलक को हराने का राज और एक बहुत खास चाबी सौंपती है। प्लान बिल्कुल साफ था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला स्टेप, चाबी हासिल करना, जो हो चुका था। दूसरा, उस चाबी से एक प्राचीन अवशेष को खोलना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, उस अवशेष में रखे ईसा मसीह के पवित्र खून को वलाक के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। उसे रोकने का बस यही एक तरीका था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। जब आइरीन पादरी को बताती है कि उन्हें ये चाबी एक दूसरी नन ने दी है, तो पादरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो बताते हैं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि जैसा कि यहाँ लिखा है, वो मॉनेस्ट्री सालों से पूरी तरह वीरान है, वहां कोई नहीं रहता। इसका मतलब जिसने उनकी मदद की वो भी एक आत्मा ही थी। अब वे दोनों समझ जाते हैं कि इस लड़ाई में वे बिल्कुल अकेले हैं। प्लान तैयार था और अब वैलक के साथ आखिरी फाइनल टकराव का समय आ गया था। सिस्टर आइरीन अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और अपनी विजन्स की मदद से उस प्राचीन अवशेष को ढूंढ निकालती हैं जिसमें वैलक को खत्म करने वाला वो हथियार बंद था। पादरी अपनी पूरी आस्था और ताकत लगाकर पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन वालक पर उनका कोई असर नहीं होता। वो शैतान उनकी सोच से, उनकी आस्था की ताकत से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। और फिर एक ही पल में वालक बड़ी बेरहमी से पादरी की जान ले लेती है। अनुभव और तर्क का अंत हो जाता है। अब सिस्टर आइरीन उस शैतान के सामने बिल्कुल अकेली खड़ी थी, सिर्फ अपनी आस्था के सहारे। वलक सिस्टर आइरीन को उनकी गर्दन से हवा में उठा लेती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि बस अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखे, तभी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। आस्था की एक छोटी सी हरकत ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
इससे पहले कि वालक उसे मार पाती, आयरीन अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और उस अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के पवित्र खून को सीधे वालक के मुंह पर थूक देती है। ये अपमान नहीं था, ये आस्था का आखिरी दांव था। और ये दांव शानदार ढंग से काम कर जाता है। पवित्र खून के संपर्क में आते ही वालक, वो अपवित्र शक्ति, पूरी तरह से जलने लगती है। उसकी दर्दनाक चीखें उन गलियारों में गूंजती हैं और फिर वो गायब हो जाती है। इस तरह उस शैतानी शक्ति को वापस नर्क में धकेल दिया जाता है और वो पोर्टल कम से कम कुछ समय के लिए तो बंद हो जाता है। मिशन कामयाब रहा। तो बाला को भगा तो दिया गया, लेकिन यहाँ एक सवाल सोचना जरूरी है। क्या इतनी पुरानी, इतनी शक्तिशाली बुराई को सच में पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, या वो बस अंधेरे में सही मौके का इंतजार कर रही है?